वेलकम टू श्री मैथ्स। आपको पता है ये रिवीजन क्लासेस चल रही है, ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए। ऑलरेडी मैंने रेशियो, एज और मिक्सचर, ठीक है, ये तीनों चैप्टर पढ़ा दिया है। ये चौथा है अपना एवरेज, ठीक है। मानता हूँ एसएससी का वेंडर बदल गया है, लेकिन जो बेसिक है, जो सिलेबस है उसी से आएगा ना। अब ऐसा भी नहीं जो पहले टीसीएस इतने खराब क्वेश्चन पूछते थे कि जो उसमें से अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस तो रिवीजन करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आपके पास कम टाइम है, जितना जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा एवरेज जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। एवरेज का बेसिक क्या है? जैसे कि आपको तीन वर्ड दे दिया, दो, चार, छः। अगर आपको एवरेज निकालने बोले तब क्या करोगे? तीनों को ऐड करोगे और तीन से डिवाइड करोगे, जो बेसिक मेथड है। 12/3 इज इक्वल टू आपका एवरेज क्या आ जाएगा? 4। ये बेसिक मेथड हुआ, ठीक है। एक डिवीजन मेथड होता है। डिवीजन मेथड क्या होता है? जैसे मान लो आपको दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आपको इसका बोलेगा तो आप क्या करोगे? ठीक है। वैसे तो अगर इसका बोलेगा तो मुझे पता है ये 8 हो जाएगा। कैसे होगा बाद में बता दूंगा, लेकिन नेट डेविएशन अगर मुझे बताना है तो नेट डेविएशन कैसे बताऊंगा, ये देखो। आप इसमें से किसी को एक एवरेज मान लो आपने 10 एवरेज मान लिया, ठीक है, जस्ट मान लिया। अब क्या है, ये 10 से कितना कम है? 8। ये कितना कम है? 6। ये कितना कम है? 4। ये कितना कम है? 2। ये 0। ये कितना ज़्यादा है? 2। ठीक है, ये 4। अब क्या होगा? अब देखो, फाइनल क्या आएगा? फाइनल आएगा आपका, ये पहले तो ये और ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? -14। अब -14 को आपको कितने लोगों में बांटना है? 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 7 दूनी यानी कि -2। इस -2 को आप इसमें से घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 8। समझ में आया? ये आ गया एवरेज। पता चला एवरेज कैसा है? ये था डेविएशन मेथड, ठीक है। और एक चीज़, अगर किसी भी चीज़ का एवरेज बोल दिया, मान लो आपको बोल दिया 12 संख्या का औसत मान लो 36 है। अगर ये बोल दिया और संख्या नहीं दी हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए 12 संख्या 36 36 करके है। 36, 36, 36 ऐसे कर कर कहाँ तक? 12 संख्या तक, ठीक है। ये चीज़ें ओवरऑल दिमाग में रखना। ऐसे बोल दिया 3 संख्याओं का औसत 10 है, आपको संख्या पता नहीं है तो संख्या ये 10, 10, 10 ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, आप अगर आप 10, 10, 10 ऐसे करोगे तो इसका एवरेज देखना कितना आएगा? इसका एवरेज 10 ही आएगा, ठीक है। आप इसमें आप 2 10 और कर दो फिर भी एवरेज 10 ही आएगा, इसमें और 2 10 कर दो फिर भी एवरेज 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक थोड़ा सा पता रखना। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत अंक दिया हुआ है, कितना? क्रमशः 75 और 80 है, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स है, बॉयज़, गर्ल्स। इनकी कितनी दी हुई है? बॉयज़ की 75, गर्ल्स की 80। उसके बाद क्या बोला है? सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। ये याद करो। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो एक चीज़ बता देता हूँ। एलिगेशन किस में लगता है? एक जात बिरादरी में, ठीक है। एक जात बिरादरी में उधर मैंने बताया था। ऐसे मान लो किसी में आम सांद्र है, दूसरे में आम सांद्र है, दोनों को मिला के तीसरे में आम सांद्र का जो परसेंटेज है, ठीक है, इसका 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 तीनों कॉमन है तो फिर हम क्या लगाते हैं? एलिगेशन। बस यहाँ भी एलिगेशन लगाया। क्या बोला है? लड़का था और लड़की था, और इधर क्या है? विद्यार्थी है, दोनों कॉमन यानी कि 78। फिर हम लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन से क्या हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? ये 2 और ये हो जाएगा 3, 2:3। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? ये ऐसे करके आपको ये सवाल बनाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सी है, ठीक है। पहले 16 दिन 22 डिग्री सी है। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सी है। तो यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सी है तो 16वें दिन का तापमान। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इसको ऐसे आप लोगे, पहला 16 दिन है, ठीक है, और उसके बाद फिर 16 दिन है। तो ये जो 16वां दिन है ना, दोनों में एक एक बार आ रहा है, मतलब कि ये 2 बार आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका इसका वैल्यू में पता करना है। इसका कितना दिया हुआ है? 22 डिग्री सी। इसका कितना दिया हुआ है? 26 डिग्री सी। ओवरऑल कितना दिया हुआ है? 24 डिग्री सी, ठीक है। अगर डेविएशन के थ्रू जाओगे तो ये कितने टोटल 16 संख्या है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 16 है और आगे भी 16 है। तो अब डेविएशन के थ्रू जाओगे तो ये कितना कम है, मान लो ओवरऑल एवरेज क्या है 24, 24 से ये कितना कम है 2। ठीक है, 2 तो एक का ना टोटल कितने में कम है 16 में, यानी कि ये हो जाएगा 32 माइनस 32। और ये क्या है, 2 ज़्यादा है +2 इंटू कितने में 16 में, तो बराबर +32। तो नेट डेविएशन क्या है 0, यानी कि उस दिन का तापमान 24 डिग्री सी ही होगा। इसका एक बेसिक मेथड भी है। ठीक है, बेसिक मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, आइए देखते हैं। बेसिक मेथड में क्या करेंगे हम, जो ओवरऑल यानी कि टोटल 31 दिन का वैल्यू है, 31 दिन का एवरेज वैल्यू है टोटल जितना आएगा, उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, जो दोनों है ना 16 दिन और 16 दिन, यानी कि 16 दिन इंटू कितना था 22 डिग्री, और इधर 16 दिन कितना था 26 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को इन दोनों को ऐड करके हम अगर इसमें से निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, 31 इंटू 24 744, 16 इंटू 22 आपका हो जाएगा 352, ये हो जाएगा 416। ठीक है, अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड करो कितना आ जाएगा 6 2 8 5 1 6 4 3 7, कितना आया आपका 768। इसमें से आप किसको माइनस करोगे, ये वाला 744, देखो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, ये कट जाएगा, आगे 24। ये था आपका बेसिक मेथड। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 36 छात्रों के एक समूह में एक टेस्ट दिया। ठीक है, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर भी 62 है, तो समूह का औसत ज्ञात करो। अब देखो, ये तो देख के मैं बता दिया इसका आंसर 62 होगा, लेकिन होता कैसे है, क्या बोल दिया 30 छात्र थे। ठीक है, उसमें से क्या है 12 छात्र, 12 छात्र का औसत अंक 62 है, फिर बचे कितने 18, 18 का भी कितना है 62 है, तो कुल मिलाकर दोनों कितना होगा 62 ही होगा। आपको एक चीज़ बताया था ना, अगर आप सब कुछ सेम करो जैसे बताया था ना उसमें, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो इसका एवरेज क्या होगा 10 ही होगा। बस इसका 62 है, इसका 62 है, तो दोनों का मिलाकर 62 ही होगा, बस इतना समझ लो। इसमें अगर हम 10 ऐड भी कर देते तो भी कितना होगा 62 ही होगा। समझ में आया, बस ये करना है आपको। इसका आंसर क्या होगा ए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। तो पहले हमें 50 और 76 के बीच का प्राइम नंबर देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का प्राइम नंबर क्या होगा 53, 59, उसके बाद 61, 67, 71, 73, ये आपके 6 प्राइम नंबर इसके बीच में आएंगे। अगर इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, किसी एक को ले लो एवरेज, मान लो मैंने 61 ले लिया, चलो 61 एवरेज ले लिया सबका। अब देखो 61 से ये कितना कम है, कितना कम है बताओ 8 कम है। ठीक है, ये कितना कम है, तो 2 कम है, ये तो 0 है, कम ज़्यादा कुछ नहीं। ये कितना +6 है, ये कितना ज़्यादा है +10 है, ये कितना ज़्यादा है +12 है। ठीक है, अब देखो ये 10 और ये 10 कट जाएगा। ठीक है, बचा कितना 12 6 18। ठीक है, 18 को किस में डिवाइड करना है बाकी 6 में, यानी कि 6 3 18, इसमें आप 3 जोड़ देंगे, यानी कि 64 आपका होगा आंसर, ऑप्शन डी। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 छात्रों वाली एक कक्षा में सभी छात्र ने एक टेस्ट दिया। चलो भाई टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत अंक कितना है 62 और बाकी छात्रों का औसत अंक 74 है। देखो उसमें 62 और 62 दिया था और इसमें अलग अलग दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 30 छात्र है, उसमें से 12 के कितने आए आपके, 12 के आए हैं भाई 62 लिख लिया, जो बचे उसके कितने आए 18 के कितने आए हैं 74, दोनों का मिला के पूछा है। तो सबसे पहले इसको हम रेशियो में तोड़े, 6 दूना के 12, 6 तिया 18, 2:3। अब इसमें से किसी को अगर आप कम वाले ले तो आपके लिए इजी होगा, या फिर दोनों के बीच में भी मान सकते हो। जस्ट बता रहा हूँ, मान लो मैंने 62 ले लिया, ठीक है, तो अब क्या है ज़्यादा है इसे, तो प्लस 62 से 62 से इधर तो कुछ नहीं है, नेट डिविजन 0 है। इधर देखो 74 कितना ज़्यादा है 62 से 12। ठीक है, 12 इंटू 3 यानी कि 12 या 36, और इसको डिवाइड कितना में करना है पाँचों में। ठीक है, पाँचों में करना है। अगर आप इधर से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या है वो पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 12 36, 36 दूना 72, यानी कि 62 प्लस 7.2। ये मैंने इसलिए किया था कि इधर 10 आ जाए और हमें दशमलव मिल जाए, तो कितना हो जाएगा ये 69.2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है। 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या और 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या है। ठीक है, आपको एकदम बेसिक तरीके से लेके चलूँगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 12 संख्या का टोटल निकाल लें और इसमें से 12 संख्या का टोटल हमने निकाल लिया। 12 संख्या का टोटल निकालने के बाद मान लो 12 संख्या का कोई टोटल आता है, ठीक है, इसको निकाल लेंगे हम। और उसके बाद इसमें से ये 5 संख्या और दूसरी 4 संख्या को ऐड करके अगर हम इस टोटल 12 संख्या में से निकाल देंगे तो हमें 3 संख्या का टोटल मिल जाएगा। ठीक है, ये 12 संख्या की है, 5 संख्या की है, 4 संख्या की। ठीक है, तो ये 9 संख्या को अगर हम 12 में से निकालेंगे तो 3 मिल जाएगा ना हमें। बस यही चीज़ करना है आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे 3 मिल गया, उस 3 को मान के हम बना देंगे। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 12 और 57। ठीक है, इसमें 5 25, 5 चौक 20, 2 22, इधर 4 दूना के 8, 5 चौक 20। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 2 1 3 4। अब इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, कितना, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 143। 143 क्या आया, जो लास्ट के 3 संख्या है उसका सम आया। लास्ट के 3 संख्या क्या क्या थे, 10वीं संख्या है 11वीं संख्या से। अब देखो दिया हुआ नहीं, इसको हम मानेंगे 10वीं संख्या क्या है, 11वीं संख्या से 10 कम है। अगर 10वीं संख्या x है तो 11वीं संख्या क्या होगी, x प्लस 10। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है, 12वीं संख्या से 5 अधिक, तो यानी कि x माइनस 5। समझ में आया, ये 3 हो गया। ठीक है, 3 संख्याओं का टोटल कितना निकल गया हमारे पास, बराबर 143। समझ आया, 143 निकला। अगर आप इसको ऐड करके निकालोगे तो 3x बराबर क्या निकल जाएगा आपका, 3x बराबर क्या निकल जाएगा आपका, उधर जाके 5 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 138। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 18, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 46। आपसे पूछा क्या था, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत। 11वीं संख्या कौन है, ये, और 12वीं संख्या ये। ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा, आप इसको ऐड करोगे ऐसे, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड दो। ठीक है, इसको ऐड करो, आपका हो जाएगा 2x प्लस 5/2, यही होगा। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, आपके इजी के लिए बता रहा हूँ, फिर आपको मल्टीप्लाई करने में सुविधा होगी। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे 2x/2 प्लस 5/2 लिख सकते हो। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 46 रख दोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 46 प्लस 5/2। 5/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो 46 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 48.5। थोड़ा सा लेंदी लगा आपको सवाल, लेकिन ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, आराम से इससे बना सकते हो। ठीक है, दूसरा अब इसमें अगर मैं ट्रिक लगाऊं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फाइनल में आपको यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 छात्रों वाली एक कक्षा में सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। ठीक है, 12 छात्रों का औसत अंक 62 है और बाकी छात्रों का औसत अंक 72 है। ये अच्छे तरीके से बताया था आपने। 12 छात्र लेने हैं, बचे हुए कितने 18 छात्र है। इसका कितना दिया हुआ है 62, इसका दिया हुआ है 72। अब क्या करेंगे, ओवरऑल पूछा है तो ये 6 दूना का 12, 6 तिया 18, 2:3 हमारा निकल गया। आपको क्या बताया था, कम वाले ले सकते हैं, एक बेसिक 62 प्लस कितना ज़्यादा है 10, 10 ज़्यादा है ना, 10 कितने में 3 में, इसको कितने में डिवाइड करेंगे 3 2 5, पूरा में करेंगे ना, तो 5 दूना के 10 यानी कि 3 दूना के 6, 62 और 6 68, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप खुद से मान सकते हैं। अब देखो इधर लिखा हुआ था, अगर आप कुछ भी मान लो मैं 65 मान लेता हूँ एवरेज। ठीक है, एवरेज मैंने 65 मान लिया, 65 मान लिया, तो 65 से ये कितना कम है 62, 62 65 से कितना कम है 3 कम है, और ये इधर कितने हैं 2, एक में 3 कम है, 2 में कितने होंगे 6। ठीक है, इधर कितना ज़्यादा है 7, एक में 7 ज़्यादा है, 3 में कितने ज़्यादा होगा 21। कितना आ रहा है इसका डिफरेंस 15, 15 को डिवाइड कितने में करना है 5 में। ठीक है, ये 2 और 3 टोटल 5 में डिवाइड करना है, यानी कि 3 आया, प्लस में 3 आया, तो प्लस में 3 इसमें ऐड करो 68। समझ में आया, आप कुछ भी मान के कर सकते हैं, ये थोड़ा आप मुझे सही लगा तो मैंने बता दिया। आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, कुछ भी मान के उसके आसपास का आप ये डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी फर्स्ट नेचुरल नंबर के वर्गों का यानी कि स्क्वायर का सम पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1 बाई कितना हो जाएगा 6, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इधर फॉर्मूला में बैठाओ, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 47, 47+1 48 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 47 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 94, उसमें एक जोड़ दिए 95 बटा कितना 6, 6 से कट जाएगा कितनी बार में 8 बार में, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पचे 40, 7 में 4, 8 9 72, 4 76 यानी कि 760, ये होगा आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 छात्रों को एक समूह के एक टेस्ट दिया। ठीक है भाई, 12 छात्रों का औसत 62 है और बाकी छात्रों का औसत 76, सेम उस टाइप का, इस टाइप के सवाल मैंने थोड़े ज़्यादा रखे हैं ताकि आपको डेविएशन मेथड पूरा याद हो जाए। ठीक है, जस्ट लिखो, आप खुद बनाओ, लिखो 12 छात्रों को कितना दिया हुआ है 62, बाकी 18 छात्रों को कितना दिया हुआ है 76। ठीक है, ये 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 62 प्लस कितना ज़्यादा है 14, कितने में टोटल 3 में बाई 5। ठीक है, ये कर लो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर बराबर करने के लिए। ठीक है, इधर 2 से कर दो, इधर 2 से कर दो, हो सकता है ना। 14 42, 42 दूना कितना हो जाएगा आपको 84, यानी कि 84/10 ये हो जाएगा 62 प्लस 8.4, ये आ जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा 70.4, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, ऑप्शन डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 51 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पे 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। अब क्या बोला कि 51 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र के स्थान पे, मतलब कि जब तक 51 किलोग्राम वाला था तब तक उनका औसत नॉर्मल था, लेकिन जब इसकी जगह कोई और आया तो क्या हुआ, उनका औसत कितना किलोग्राम बढ़ गया, आधा, आधा यानी कि 0.5 बढ़ गया, या 1/2 कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बढ़ा कब, जब 51 की जगह कोई और आया, जब तक 51 था सब कुछ नॉर्मल था, तो नए छात्र का वजन कम से कम 51 तो होगा उसको बराबर करने के लिए। अब बढ़ा कितना है, कितना बढ़ा, आधा, यानी कि आधा बढ़ा, यानी कि 0.5 या 1/2, मान लो 1/2 लिख देता हूँ मैं, चलो आधा बढ़ा, आधा कितना में बढ़ा 10 छात्रों में, 10 छात्रों यानी कि टोटल कितना बढ़ा 5, यही 5 होगा ना एक्स्ट्रा, बस इसमें 5 आपने जोड़ा, अब कितना हो गया 56, ऑप्शन ए। समझ में आया। एक चीज़ याद रखना, कभी भी संख्या में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो चीज़ एवरेज में भी बढ़ेगी, संख्या में अगर घट रही है तो एवरेज में भी घटेगी, संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई होगी, सब कुछ साथ साथ चलता है। ठीक है, तो इसलिए समझ में आया? मान लो अगर 51 किलोग्राम वाला वो छात्र वैसे ही रहता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 51 किलोग्राम की जगह कोई और आया तो औसत क्या हुआ 0.5 बढ़ गया, मतलब कि जो नया लड़का आया वो 51 किलो से ज़्यादा आया, तभी ना उसके औसत में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कितना ज़्यादा आया, तो 51 को रिप्लेस किया है तो मिनिमम 51 को तो रिप्लेस करेगा। ठीक है, 51 केजी का रिप्लेस किया है तो वो कम से कम 51 केजी तो पहले आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना आया है आधा, सब में आधा आधा जोड़ेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा 5, तो इसी में जोड़ दिया 56, ये निकल गया नए लड़के का वजन। समझ में आया। एक बल्लेबाज के 20 मैच में औसत स्कोर कितना है 15। ठीक है, 20 मैच खेला उसमें औसत स्कोर कितना है 15, 25 अन्य मैच के औसत स्कोर 24 है, चलो ये भी सही। सभी 45 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात करना है। अब देखो कितना आराम से दिया है इसने, इसने बोला कि 20 मैच है, 20 मैचों का औसत स्कोर कितना दिया हुआ है 15, जैसे स्टूडेंट वाले बनाते थे वैसे ही। नेक्स्ट जो 25 है, 25 का कितना दिया हुआ है 24। ठीक है, अब बोला क्या है सबका निकाला है यानी ओवर 45, इसको देखो कट रहा है 5 चौक 20, 5 25, ये तो कट गया। अगर आप, मैं बीच का कोई मान लेता हूँ, मान लो मैं 20 ले लेता हूँ। ठीक है, 20 से ये कितना कम है 5, 5 4 में टोटल में, यानी कि 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा -20, और ये ज़्यादा कितना है प्लस। ठीक है, ज़्यादा कितना है 4, कितना 5 में, यानी कि +20, यानी इसका नेट डेविएशन 0 आया था, यानी कि 20 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। अगर आप इसको ऐसे नहीं जैसे ये बनाते थे तो ऐसे कर सकते थे, 15 प्लस कितना ज़्यादा है 15 से 24 तो 9,
कितने में ज़्यादा होगा, तो 5 में ज़्यादा होगा। इसको बांटेंगे कितने में, तो टोटल ये 5 और 9 में बांटेंगे ना, तो 9 से 9 कट जाएगा, 15 5 20। ऐसे भी बना सकते थे आप, ठीक है। आपको जो इजी लगे वैसे बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, 30 छात्राओं वाली एक कक्षा में सभी छात्र के एक टेस्ट दिया गया, ठीक है। 12 छात्राओं का औसत 62 है, बाकी छात्राओं का 68 है। तो कक्षा का औसत स्कोर सेम, 12 का कितना है 62, 18 का कितना है 68, ठीक है। टोटल पूछा है दोनों का, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 62 प्लस कितना ज़्यादा है 6, इसको आप रेशियो में बदल देना, 6 दूनी के 12, 6 तिया 18, कितना में ज़्यादा है 3 में, इसको बांटना कितना में 5 में, ठीक है। तो कितना हो रहा है 6 तिया 18, 18 दूनी के 36 कर दो। आपको पता है ना, नीचे अगर 10 लाना है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 62 प्लस 3.6 बराबर कितना हो जाएगा 65.6। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला है, 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 42 वर्ष। जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्य की आयु से 36 वर्ष अधिक है। टीम के 7वें सदस्य की आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें एक चीज देखना, क्या देखना, 7 लोग थे, उसमें से 6 की किसकी, 6 की औसत आयु कितनी दी हुई है 42। और दूसरा क्या बोला है, जो 7वां सदस्य है, 7th जो पीपल है, उसका एज कितना है, सातों के एवरेज से कितना अधिक है 36, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सातों का एवरेज निकाल लो, सातों का अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो इसके एज भी निकाल लोगे, ठीक है। अब सातों का एवरेज निकलेगा कैसे, देखो इसको एकदम कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। अगर मान लो ये 36 ज़्यादा नहीं रहता, ये 36 अगर ज़्यादा नहीं रहता, तो ये जो इसका एज होता वो सातों के एवरेज के बराबर होता, ठीक है। सातों के एवरेज के बराबर होता, यानी कि अगर हम इसको छयों में बांट दे तो हमें पता चल जाएगा सातों का एज कितना है। जो एक्स्ट्रा है उसको सब में बांट दे तो हमें पता चल जाएगा कि सातों का एवरेज कितना है। जैसे देखो 36 एक्स्ट्रा कितने हमारे पास है 36, इसको अगर 6 संख्या में बांटो तो कितना हो जाएगा 6, 6 की पहले से 42 थी और हमें एक्स्ट्रा कितना मिला 6, यानी कि सातों का एवरेज कितना हो गया हमारा 48, यानी सातों का एवरेज हमें मिल गया 48। अब सातों का एवरेज 48, अब क्या बोला, जो सातों व्यक्ति उसका क्या है, सातों के एवरेज से ज्यादा कितना है 36, इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा 8 6 14, 4 4 3 7 1 8, 84। ये होगा आपका आंसर। ये बहुत ही शॉर्ट में बताया मैंने, बहुत ही शॉर्ट में, इतना शॉर्ट में नहीं बताएगा कोई, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। जो आपको एक्स्ट्रा है वो बाकी सदस्यों में बांट देना है, बांटने के बाद उसको ऐड करोगे और बाकी जो सवाल में बोला है वो कर देना है, ठीक है। आगे एक दो सवाल और ऐसे हैं, अगर ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, एक बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी जानकारी हो जाएगी। अब क्या बोला है, जो सवाल में बोला था उसके हिसाब से, अगर क्या बोला है, जो सातवां सदस्य उसकी आयु क्या है, सातों के एवरेज से 36 ज़्यादा है। तो अगर हम सातों का एवरेज मान लेते हैं x है, तो उसका टोटल कितना होगा 7x। इस अगर इसके टोटल में से अगर हम इस 6 के टोटल को घटा दें, यानी कि 42 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 6 चौक 24, 1 25, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, किसका एज हमें मिल जाएगा, हमें सातवां सदस्य का, ठीक है। सातवां सदस्य क्या था, x प्लस 36, ये चीज़ है, समझ में आई। अब अगर x इधर आ जाएगा तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 36 प्लस 252, कितना हो जाएगा 6 2 8, 5 3 8 और 2, ठीक है। 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 8 48, x बराबर 48, ठीक है। ये क्या निकला, उसका एवरेज, एवरेज माना था ना हमने x, ये उसका एवरेज निकला। अब क्या बोला, इससे 36 ज़्यादा, अब इसमें 36 आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 84। ये बेसिक तरीका था, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट वाइज गया मैं। आपको जो अच्छा लगे जा सकते हो, बेसिक मैंने इसलिए बता दिया शायद कुछ को समझ में नहीं आया होगा इसलिए। 30 छात्रों वाली एक कक्षा में सभी छात्र में एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी का 60 है। तो कक्षा का, इसको तो बना बना के आप एक्सपर्ट हो गए होगे अभी तक कि 12 छात्रों का औसत स्कोर कितना दिया हुआ है 62, बाकी 18 छात्रों का कितना दिया हुआ है 60। तो आपको क्या बताना है,
टोटल इसको इसको आप ऐसे कर सकते हो, 6 दूना के 12, 6 तिया 18, 2 3। अब अगर नॉर्मली जैसे आप जाते हो, या तो 60 ले लो, 62 ले लो, या कुछ भी ले लो। मान लो मैं 62 ले लेता हूँ, तो ये 62 से कम है, तो माइनस कितना कम है, 2। कितने में, 3 में। इसको बांटना कितने में, 5 में। यानी कि 3 दूना के 6/5, यानी कि 12/10 होगा, यानी कि 1.2। अगर 62 माइनस 1.2 आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आएगा 60.8, ऑप्शन सी। समझ में आया? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको ये माइनस सोच रहे हो कहाँ से, तो जो कम वाला है 60 प्लस ज़्यादा कितना है, 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा वाला को ले रहे कितने में, टोटल 2 में। ये 2 ज़्यादा है कितने में, 2 में। 2 दूना के 4 और बांटना कितने में, 5 में। ठीक है, समझ में आ गया? तो यानी कि हो जाएगा 60 प्लस 4 दूना के 8, यानी कि 0.8 बराबर 60.8। दोनों बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है, 30 छात्रों वाली एक कक्षा है, 12 छात्रों का औसत 62 है, बाकी का 78 है। ये भी बना के बताना पड़ेगा क्या, 12 का कितना दिया हुआ है 62, बाकी का कितना दिया हुआ है 78। तो क्या 6 दूना का 12, 6 तिया 18। ठीक है, एवरेज पूछा है, तो इसको अब अगर मैं बीच का 70 मान लेता हूँ, मान लो मैं 70 मान लिया, तो 70 से ये कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, यानी कि टोटल कितना कम हो गया, 16। 16, 8 इधर 2, 8 दूना के 16 है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, प्लस 24। तो यानी क्या हो जाएगा इधर, +8। इसको बांटना कितने में, 5 में। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 से कम 5, 5 चौक 30, यानी कि 71.6। ठीक है, ऑप्शन डी 71.6। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला, 30 विद्यार्थी 8वीं कक्षा के गणित परीक्षा ली गई। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 है, अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 है, तो पूरी कक्षा है, ये भी सेम है, कुछ नहीं है। 30 विद्यार्थी थे, 10 का कितना है 90, बचे कितने 20, इसका कितना है 75। तो दोनों का पूछा था, ये 1:2 हो गया। आप बीच का कुछ भी मान सकते हो। चलो मैंने अगर 75 मान लिया, 75 मान लिया, तो क्या है, ज़्यादा है तो प्लस रखेंगे। कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है आपका 15। ठीक है, 15 कितने में, एक ही है, तो 15 × 1, इसको बांटेंगे कितने में, टोटल 3 में, 2 2 1 3 हो गया ना, तो 3 पचे 15 बराबर 75 + 5 80। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? अगर आपका ये नहीं होता, आप मान लो 85 लेते। ठीक है, समझाने के लिए बोला, 85 से ये कितना ज़्यादा है, 85 से कितना ज़्यादा है, 5 + 5 1 में। उसके बाद ये कितना कम है, 10। ठीक है, -10 कितने में, 2 में, यानी कि टोटल 20। आता है कितना, टोटल -15। इसको बांटते कितने में, 3 में, 3 पचे 15, इसमें से 5 घटाते हो जाता है 80। ऐसे ही बना सकते हैं आप, किसी भी तरीके से मान के बना सकते हो, अगर आपको डिविजन मेथड आप सीख गए हो। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों का एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का 60, बाकी छात्रों का 80। ये बना सकते हो यार आप, अब तो बना सकते हो। 12 का 60, बाकी 18 का कितना दिया हुआ है 80, तो कितना है, ये 2 1 3। ठीक है, इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हो आप, चलो मैंने मान लिया, चलो 60 ही लेता हूँ, चलो 60 प्लस इधर कितना ज़्यादा है 20, कितने में ज़्यादा है 3 में, यानी कि 3, और डिवाइड कितना करना है, 5 और 5 चौक 20, 4 तिया 12, यानी कि 72, ऑप्शन डी। समझ में आया कितना जल्दी निकाल सकते हो आप? क्वेश्चन में क्या बोला है, 150 विद्यार्थी है, उसमें केवल लड़के और लड़कियां हैं, 60 लड़कियां हैं बाकी लड़के, यानी कि 90 लड़के हैं, 60 लड़कियां हैं, बॉयज़ गर्ल्स। अब क्या बोला, लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, इसका कितना है 52, लड़कियों का कितना है 48। कुल मिलाकर दोनों का पूछा है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 0 0, ये हो जाएगा 3 3 के 9, 3 दूना के 6, यानी 3:2 का रेशियो है। अगर हम एवरेज, आप किसी कम वाले को मान सकते हो, ज़्यादा वाले को मान सकते हो, आपकी जो इच्छा। ठीक है, कम वाले को अगर मानोगे तो प्लस करोगे, ज़्यादा वाले को मानोगे तो माइनस करोगे, और बीच में मानोगे तो प्लस माइनस अपने तरीके से। ठीक है, कम वाले को मैंने माना, प्लस कितना ज़्यादा हो रहा था 4, कितने में 3 में, यही है ना 3, इसका रेशियो 3:2 था 3 में, और टोटल बांटना कितना में, 3 2 5। ठीक है, समझ में आ गया, 4 तिया 12। ठीक है, 12 इसको डबल करेंगे, 12 दूनी से 24, यानी कि 2.4 आएगा।
यानी कि 48 प्लस 2.4 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 50.4। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। समझ में आया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, ठीक है। 19 में से प्रत्येक ने 175 रुपये खर्च किए, ठीक है। 19 व्यक्तियों ने क्या किया, प्रत्येक ने 175 रुपये खर्च किया। 20वें विद्यार्थी ने क्या हुआ, 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किया, यानी कि 20 विद्यार्थी के औसत से 19 अधिक खर्च किए, तो उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। आपको अभी एक अधिक वाला बताया था, एज वाला जो था, जो 36 अधिक था, ठीक है, उसका बताया था। बस सेम ये भी ऐसे बनेगा। 19 का दिया हुआ है, 19 का कितना दिया हुआ है 175, ठीक है, 175 दिया हुआ है। अब बाकी जो जो 20वां बंदा था उसने क्या किया था, 20 के एवरेज से कितना 19 रुपये ज़्यादा खर्च किया था। तो इसने एक्स्ट्रा कितना खर्च किया 19। इस 19 को हम किस में बांटेंगे, बाकी सारे 19 में। जैसे उसमें 6 में बांटा था 36 को, बस 19 डिवाइडेड 19 कितना आ गया, एक आएगा ना। तो यानी कि 20 का एवरेज कितना हो जाएगा 176। और पूछा था उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, यानी कि 20 का एवरेज मिल गया हमें। इसके द्वारा खर्च करने में कितना, इसे अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, हाथ में एक, 7 दूना का 14, एक 15, हाथ में एक, 2 एक कम 2, एक 3, 3520। ये हो जाएगा कुल रुपया खर्च किया, यानी कि ऑप्शन सी। समझ में आया, ये बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, ये मैं इतना आसान तरीके से बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 150 रुपये में 8 रुपये प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, 5 रुपये प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़, और 4 रुपये प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदा। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य रुपए में, ठीक है भाई। 150 रुपये हमारे पास था, ठीक है। अब क्या किया हमने, 8 रुपये करके 10 पेन खरीदे, यानी कि 80 रुपये के पेन खरीद लिए हमने, ओके। 5 रुपये करके 10 रबड़ खरीदे, यानी कि रबड़ कितने खरीद लिए 50 रुपये के। टोटल हमने कितना का खर्च कर दिया 130 रुपये। तो हमारे पास बचे कितने, 150 में से घटाओ ओनली 20 रुपये। अब क्या बोला था, 4 रुपये प्रति कटर करके कुछ कटर खरीदे, 4 रुपये करके खरीदा, तो 4 से डिवाइड दे दो, यानी कि 5। कितने कटर खरीदे उसने, 5। अब पूछा था प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य रुपए में ज्ञात करो। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा, देखो ये कितना हो गया, टोटल हमारे पास कितना था, रुपए कितने थे 150, वस्तु कितने आ गए हमारे पास, 10 पेन थे, 10 रबड़ थे, और क्या निकाला हमने 5 कटर। तो हमारे पास आ कितने गए, 10 10 20 5 25, यानी कि 150/25 कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। और आंसर डी 6। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। इस सवाल को देखो क्या बोला है, 8 संख्याओं का औसत कितना है 18, ठीक है। इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 20 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताएं। अब देखो पहले 8 संख्याओं का औसत कितना था, 18 दे दिया था। जब एक संख्या हम निकाल देते हैं यानी 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 20, कितना बढ़ जाता है 2 बढ़ जाता है। तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा 14, ठीक है, ओवरऑल 14 बढ़ेगा। यानी कि अगर इस 14 को हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये घटा क्यों, अगर आप एक चीज़ देखिए, मान लो 8 संख्या आप 18 18 करके लिख दो, 18 18 18 18 18 18 18, 2 2 4 3 2 5 5 2 7, एक और 18, बस आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। अब क्या बोला इसमें से, ये ना बोली 8 संख्या 18 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब बोला कि एक संख्या मैंने हटा दी, मान लो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, सब में कितना बढ़ गया, सब में कितना बढ़ गया, यानी कि 20 बढ़ गया ना, यानी कि 2 बढ़ गया, +2 इधर हो गया, +2 इधर हो गया, +2, ऐसे करके सब में +2 हो गया। जब ये हटाया तो, जब ये हटाया तो +2 हो गया। तो इसमें से कितना निकला, इसमें से आप देखो 14 गया ना, 14 +2 करके कितना 14 इधर गया, 14 इधर बढ़ गया, मतलब कि इधर पक्का 14 कम था, तभी ना ऐसा हुआ। तो अगर 14 कम रखोगे 18 में से तो कितना आ जाएगा 4। ये मेथड से ये बना है, समझा कैसे मैंने इसको किया। अगर एक बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड क्या है, 18 इंटू 8 कर दो, टोटल आ जाएगा आपको 8 8 64, 8 एकम 8, 8 6 14, 144, और 20 का निकाल दो, यानी कि
20 इंटू 7 कर दो, कितना हो जाएगा 140। इसको आप माइनस करोगे 4 आएगा आंसर। 140 में से 140। ये है बेसिक मेथड, ये जो डेविएशन का है, इसको समझाने के लिए मैंने ये बताया है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। मित्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 हो जाती है। यानी कि जो भी है, मुझे नहीं पता एक्स वाई जेड, उसका टोटल का औसत पहले कितना दिया हुआ है 27। ठीक है, 4 लोग आते हैं 25 वाले, तो उसका कितना घट जाता है, वो कितना हो जाता है, ये x प्लस 4 का हो जाता है 26। तो पूछा क्या है, औसत क्या होगा। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा तो वो क्या हो रहा है, जब 25 वाले आ रहे हैं, 25 वाले आ रहे हैं तो 27 से कितना हो जा रहा है 26, 27 से 26 हो जा रहा है। यानी कि इससे एक कम, एक एक करके 4 में बटेगा तभी तो एक कम होगा। तो यानी कि पहले कितने बंदे थे 4, अभी कितने बंदे हैं 4। ये चीज़ हो रही है। अब कैसे, थोड़ा थोड़ा सा एक चीज़ मान लो, ये 27 27 27 27 हो तभी ना। अब क्या किया इसमें 25 करके 4 बंदे आए हैं। अब इसका एवरेज कब 26 होगा, यही बोला है ना 26 हो गया। 26 कब होगा, जब ये अपना एक एक दे दे तभी ना 26 होगा। और ये 4 के कारण ही होगा। अगर यहाँ पे 5 होता, मान लो एक और 27 होता, तो यहाँ तो एक्स्ट्रा आ जाता ना, तो एवरेज कुछ अलग होता। बस इस चीज को समझो, बस यही चीज है। इस चीज को समझ गए ना तो समझ में आया कितना डिफरेंस था एक का। एक का डिफरेंस कब आया, जब 4 में ऐड हुए थे। तो कितना हो गया टोटल, पहले कितने लोग थे 4, यही डिवाइड होगा ना, इसलिए इसको समझाया मैंने अच्छे तरीके से। इसका बेसिक मेथड क्या होगा, बेसिक मेथड है, देखो क्या बोला है। मान लेते एवरेज मान लिया मैंने x, ठीक है, तो x तो टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा, जो मित्रों के समूह थे 27x पहले वाले, ठीक है। अब 27x हो गया, इसमें क्या कर रहे हैं हम, और 25 जोड़ रहे हैं, सॉरी 25 वर्ष वाले कितने लोग जोड़ रहे हैं 4, तो टोटल कितने 100। ये बराबर किसके होगा, टोटल समूह के, टोटल समूह का आएगा ना। टोटल समूह कितना है, x प्लस 4 लोग जुड़े, इसका एवरेज कितना है 26। ये ऐसे होगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 27x से इधर 26x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा 104 माइनस 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कक्षा में 15 विद्यार्थी है, ठीक है, उसका औसत भार कितना है 40 किलोग्राम। जबकि एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो उसका औसत भार कितना हो जाता है 39.5। अब इस चीज को समझो, 15 विद्यार्थी थे, उसका औसत कितना था 40। जब विद्यार्थी 14 यानी एक छोड़ दिया तो कितना हो गया 39.5। यानी कि एक चीज सोचो, जो बंदा गया होगा वो पक्का उसके एवरेज से ज्यादा का गया होगा। बस सोचो कि अगर 40 का होता, यानी वो बंदा अगर होता तो उसका एवरेज 40 ही होता, पक्का वो बंदा उसके एवरेज से ज्यादा वजन का गया है, तभी उसके एवरेज में इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, वजन से ज़्यादा का गया है तो कितना वजन का अगर 40 जाता तो उसका एवरेज 40 ही होता। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा गया है इसलिए कम हुआ है। कितना ज़्यादा गया 0.5, 0.5 एक का टोटल कितना में 14 में, ठीक है, सब में कम हुआ कितना 7, यानी 7 और वजन गया, यानी कि टोटल कितने हो गए 47 kg। समझ में आया। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। चलो भाई, अब क्या बोला, कक्षा में लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है और सभी लड़कियों का 35 किलोग्राम है, तो संपूर्ण का कित क्या है, बॉयज़ गर्ल्स है, ठीक है, 20 गर्ल्स है तो 40 क्या होंगे बॉयज़ होंगे। ओके, अब क्या बोला है, लड़कों का औसत भार कितना है 40 है भाई, लड़कियों का औसत भार कितना है 35 है। ओके, तो क्या बोला है, संपूर्ण कक्षा का पूछा, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो 2:1, ये हो गया। अगर मैं एवरेज 35 को ले लेता हूँ तो ये 35 से ज़्यादा, 35 में तो ऊपर नीचे कुछ होगा नहीं, वो जीरो हो जाएगा। कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 5 कितने में 2 में, 2, इसको डिवाइड कितना करना है 2 1 3 में, ठीक है।
तो कितना हो गया 10/3, यानी कि 35 प्लस 3 से डिवाइड करो, 3 तिरिक के 9, फिर 3 तिरिक के 9, ऐसे 3.33 चलता जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 38.33। ठीक है, बस ऑप्शन बी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 पेपर है, प्रत्येक 100 के अंक है। ठीक है, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, हिंदी के 2 पेपर है। ठीक है, डी कोई आदमी या कुछ भी मान लो, डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में कितने में मिलते हैं, 45, 55 और 60। ठीक है, तो प्रति पेपर अंक क्या बोला है, गणित यानी कि मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी 3 पेपर है। मैथ्स के कितने पेपर है, 3, अंग्रेजी के 2, हिंदी के 2। ठीक है, ये रेशियो ले लिया हमने, उसने दिया नहीं था, हमने लिया है। उसके बाद क्या बोला, इसका मार्क्स कितना आता है एवरेज 45, इसका मार्क्स कितना आता है एवरेज 55, और इसका मार्क्स कितना आता है एवरेज 60। अब तीनों को मिला के हमारा मार्क्स पूछा है, तीनों को मिला के एवरेज कितना हो। तो जस्ट मैं कोई भी ले लेता हूँ इसमें से, मान लो मैंने 55 को ले लिया, एवरेज मान लिया। अब 55 में से 45, ये कितना कम है 10, 3 का कितना कम होगा 30, -30, ये कितना ज़्यादा है 5, 1 का 5, 2 का कितना ज़्यादा होगा 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा -20। और इस 20 को डिवाइड कितने में करना है, 3 2 5, 3 2 5, 5 2 7, 7 में डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करो, 7 56, 2.8 आगे भी चलेगा ये। ठीक है, तो 2.8 अगर इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ रहा है यानी 1 होगा, 52.1 अप्रोक्स में। ठीक है, 52.1, ये आप हो गया, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों का औसत वजन से कितना है, 39 किलोग्राम। 14वें व्यक्ति का वजन क्या बोला है, 14 व्यक्ति थे, उसमें 13 व्यक्तियों का वजन कितना है औसत, 78 किलोग्राम। अब जो 14 व्यक्ति है उसके 14 का जो औसत है उससे कितना ज़्यादा है, 39 किलोग्राम। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये जो 39 एक्स्ट्रा, इसको किस में बांटते हैं, बाकी 13 में। ठीक है, बाकी 13 में कैसे बांटेंगे, 39/13 कितने हो गए 3। ये क्या आ जाएगा आपका, 3 एक्स्ट्रा है, प्लस में आया ना, तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, जो उनका एवरेज था प्लस 3। ये क्या निकल गया हमारा, 78 प्लस 3 क्या निकल गया 81। ये क्या निकल गया 14, टोटल 14 का एवरेज। अब बोला था जो टोटल एवरेज है उसमें से 39 ज़्यादा है, तो इसमें ऐड करोगे 9 1 10, 8 3 11 1 12, 120 kg, ऑप्शन डी। समझ में आया? ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले करवा दिया, उसमें समझाया था कैसे ये हो रहा है। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 संख्याओं का औसत कितना है 32। यदि दो संख्याएं 29 और 31 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको आराम से निकाल सकते हैं। क्या है, पहले 20 संख्याओं का आप टोटल निकालो, 20 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 20 इंटू 32 बराबर क्या हो जाएगा 640। अब क्या बोला, इसमें से ये दो संख्या आप घटा दो, 31 और 29 ऐड करोगे 60, इसको घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा 580। ठीक है, ये क्या निकल गया, 18 संख्या का टोटल निकल गया, इसका पूछा था औसत। 18 से आप क्या करो, इसको डिवाइड दे दो, 2 से क्या होगा 290/9। अब 9 से डिवाइड दो इसको, 9 तिया 27, बचा 2, 20 बचा, यानी कि 9 दूने के 18, फिर बस 20 बचा 32.2। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 व्यक्तियों का औसत वजन तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उसमें एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताएं। 3 व्यक्ति थे भाई, उसका औसत वजन में कितना वृद्धि हो जाती है, +4। ठीक है, 4 की वृद्धि होती है तब जब उसमें से एक व्यक्ति जो 100 केजी का है उसको दूसरे व्यक्ति से हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 100 किलोग्राम का व्यक्ति आता, मतलब 100 किलोग्राम का व्यक्ति होता तो उसके एवरेज में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, उसके एवरेज में कब चेंज हुआ है, जब 100 किलोग्राम से ज़्यादा होगा तभी ना। अगर सेम होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 100 किलोग्राम का व्यक्ति हटाया हमने। ठीक है, तो अब कितना ज़्यादा है 4, कितना बढ़ा है 4, कितने में बढ़ा है 3 में, यानी कि टोटल कितना हो गया 12।
कितना हो गया +12 यानी कि 112। ये हो जाएगा आपका आंसर डी। सलोनी द्वारा 4 पेपर में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में 56 अंक प्राप्त है, तो सभी 5 पेपरों का औसत अंक। ठीक है भाई, 4 पेपर है उसके कितने हैं 51, एक पेपर है उसका कितना है 56। ठीक है, अब देखो इसको औसत नहीं, 51 प्लस कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, कितने में एक में, इसको बांटना कितने में 5 में, 5 से 5 काट दिए यानी कि 51 प्लस 1 52। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है 25, 46 और वाई का औसत 11 है, तो वाई का मान क्या होगा, यही बोला है ना। क्या बोला है 25 प्लस 46 प्लस वाई का औसत मान कितना है 11, तो टोटल कितना होगा 33। बस निकालना था, वाई बराबर इसको ऐड करके निकाल दो, 33 माइनस 6×5 = 11, हाथ में 1, 4×2 = 6, 1 7, इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 11 में से 3 गया 8, 6 में से 3 गया 3 माइनस 38। समझ में आया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है एक कक्षा में 7 छात्र की औसत आयु कितनी दी हुई है 28 वर्ष। ओके, प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो चौथे तथा 5वें की औसत आयु पूछा। इसको एकदम बेसिक तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जस्ट लिखते जाओ कैसे होगा। 3 का औसत कितना दिया है 30, 30, 30 सॉरी 30। ठीक है, अब क्या बोला चौथा पांचवा कुछ बोला है मुझे नहीं पता। उसके बाद बोला है जो लास्ट के 2 है उसको क्या बोला है जो इनके औसत थे उससे क्या है 5 अधिक है, यानी कि ये 30 थे तो 5 अधिक कितना है 35। और ये भी बोला था कि इनकी आयु क्या है समान, यानी कि 35 35। ओवरऑल को क्या दिया हुआ है 28। ठीक है, 28 कब होता है, मतलब कि हम मानेंगे यहाँ 28, यहाँ 28, 28, 28 ऐसे कर करके कितना चलना चाहिए, सातों संख्या चलनी चाहिए। ठीक है, सातों छात्र, लेकिन कितना है ये कितना ज़्यादा है आपका 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इधर कितना है 7 ज़्यादा है, प्लस 7 ज़्यादा है, ये क्या है टोटल संख्या में कितना ज़्यादा है 20, ये 20 ज़्यादा है। तो इस 20 को हमें एडजस्ट करने के लिए इन दोनों में 20 कम करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को हम 28 28 लेते हैं तो दोनों का टोटल कितना होगा 56। इसमें से अगर आप 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36। 36 दोनों मिल गया, हमें इसका एवरेज पूछा था 2 से डिवाइड करोगे 18। समझ में आया, बहुत ही आराम से समझाया हूँ। देखो हमारे पास क्या था सबका एवरेज दिया हुआ था, सबका एवरेज मतलब अगर सातों को मतलब हम क्या हो गए यहाँ 28, यहाँ 28, यहाँ 28, ये इमेजिन आपको पहले बताया था, इमेजिन करो 28 28 है। ठीक है, लेकिन उसकी जगह पहले दे रखा है प्रथम 3 का कितना दिया 30 30 30, लास्ट का 2 का 35 35। अब क्या है एवरेज 28 ही है, लेकिन इसमें क्या है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, दो दो, ये कितना 7 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो इसको 28 बनाने के लिए कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को क्या करेंगे हम कम करेंगे, किसमें तो इन दोनों में, तो इन दोनों का टोटल हमारे 28 के हिसाब से क्या आ रहा है 56। ठीक है, इसको 28 में कम करेंगे, फिर कितना कम करेंगे 20 कम करेंगे जितना ज़्यादा आया था, यानी कि ये 36 क्या आ गया उन दोनों का टोटल, इसको 2 से डिवाइड किया हमने, कितना आ गया 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 18। ये हो गया एवरेज। ये आपको बताने के लिए मैंने एक एक चीज़ तोड़ के बताया ताकि आपको समझ में आए, वरना मैं हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ऐसे लिख देते आप 3 छात्रों का औसत 30 था और इधर 2 छात्रों का औसत 35 था, इधर 28 था, इधर कितना कम था 2, तो इधर टोटल कितना हो जाएगा 6, इधर कितना था प्लस, इधर कितना था 7, तो 7 दूना के 14 यानी कि हो जाता है 20। ठीक है, इस 20 को क्या करना था टोटल में से घटाना था, यानी कि 56 में से घटाते अगर हम 20 तो कितना हो जाता 36 बटा उसको 2 करते तो हो जाता 18। ये हो जाता आपका आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जब भी फर्स्ट नेचुरल नंबर दिया रहा है ना n, मान लो ये 125 की जगह n रहता है, n नेचुरल नंबर, तो उसका क्या होता है n+1/2, इसका भी वही होगा 125 + 1/2।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 126/2 इज इक्वल टू 63, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 148 सम घनात्मक संख्याओं का औसत तथा प्रथम 129 विषम घनात्मक संख्याओं का औसत के बीच कितना अंतर है। अब देखो, उसमें क्या बोला था, एन नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कंटिन्यू थे, ये बोला है ये सम घनात्मक यानी सम बोला है और विषम बोला है। जब भी एन सम संख्याओं का, मान लो एन सम संख्याओं का औसत पूछता है, तो वो क्या हो जाता है n+1, ये हो जाएगा उसका एवरेज, और विषम संख्या का वही n हो जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा 149, और विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा उतना ही 129। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, बस यही पूछा था। ठीक है, एन नेचुरल नंबर क्या होगा n+1/2 एवरेज का, ठीक है। और इवन के लिए, नेचुरल इवन कंटिन्यू के लिए n+1, ऑड के लिए n। ठीक है, समझ में आ गया, ये तीन चीजें याद रखना। 20 लोगों की एक टीम का औसत 59.8 kg है, ठीक है भाई। और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 kg के बजाय 68 kg पढ़ लिया था, तो सही औसत भार ज्ञात करें। 77 kg की जगह कितना पड़ा 68 kg, यानी कि कम कितना पड़ा है वो, कितना कम पड़ा है 68 में से 77 निकालो 9, ठीक है, 9 कम पड़ा है कितने लोगों के लिए, इस 9 को क्या करना है हमें यहाँ, क्या करना है जोड़ना है। 9 कम पड़ा ना, तो औसत में ये जुड़ेगा कितने के 20 के। तो 20 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4.5/10, यानी कि 0.45। इसको आप ऐड करोगे क्या 59.8 में, अगर 0.45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लो 5 8 4 12, हाथ में 1 9 1 10, हाथ में 1 6, 60.25, ये हो जाएगा आपका सी आंसर। समझ में आया, क्या किया था 77 की जगह 68 कर दिया था, यानी कि वो कितना कम लिख दिया था, कितना कम लिखा था 9, तो हमको क्या है उस 9 को बढ़ा के लिखना है, तो उस 9 को कितनों में डिवाइड कर दिया हमने 20 लोगों में, 20 लोगों में बढ़ा के डिवाइड करके लिख दिया, हो गया, बस बढ़ा दिया 0.45 आया, ईच का निकल गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है जब उसमें एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है को नए व्यक्ति के साथ बदल दिया जाता है। ठीक है, 51 kg की एक व्यक्ति के साथ बदलता है तो कितना 1.2 kg बढ़ जाता है, कितना 15 व्यक्तियों में। अगर मान लो 51 kg का ही बंदा रहता बदलने वाला, तो उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर 51 kg का रहता, लेकिन क्या हुआ 1.2 kg बढ़ गया है, कितना 1.2 kg कितने में 15 व्यक्तियों में। तो कितना हो जाए 15 दूनी के 30, 15 एकम 15, 15 3 18, ठीक है, तो यानी 18 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया उस आदमी का वजन 8 1 9 5 1 6, 69, ऑप्शन ए। समझ में आया। इसमें क्या बोला है, राम के क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है, ठीक है। ज्ञात करें औसत स्कोर 67 तक ले जाने के लिए 20वीं पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा। क्या बोला है 19 पारी में कितना रन थे 65, ओके। अब क्या बोला है टोटल कितना पहुंचाना है उसको, औसत 67 पहुंचाना है, तो 20वीं पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा, यानी कि 20वीं पारी में कम से कम उसको पहले 67 तो बनाना पड़ेगा। 67 अगर उसका एवरेज करना है तो 67 तो मिनिमम है, उसको बनाना पड़ेगा। और बाकी के जो दो कम है, जो कम आए हैं कितने 19 में, जो दो कम हुए हैं उसको भी बनाना पड़ेगा, यानी 19 दुना के 38, यानी कि 67 प्लस 38, 8 7 15, हाथ में 1 6 3 9 1 10, 105 रन उसे टोटल बनाने पड़ेंगे। समझ में आया। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, अगर इस क्लास में कोई डाउट है तो ठीक है बता देना कमेंट करके, ठीक है। चलो चलते हैं।